पोस्ट पेंडेमिक में कुछ गिने चुने मूवीज ही आया है जिसने एक बार फिर से दर्शकों के बीच सिनेमाघरों में जाने के लिए उत्सुकता पैदा की है। विजय की मास्टर, अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, अल्लू अर्जुन की पुष्पा और द कश्मीर फाइल्स। अब इस लिस्ट में एक और मूवी का नाम ऐड हो गया और वो है RRR, जिसे डायरेक्ट की हैं SS राजामौली ने। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और इस बात को शायद SS राजामौली दिल से मानते हैं। उसका मोटो है वक्त लेके काम करो लेकिन अच्छा काम करो ताकि लोग उसे बरसों बाद भी याद रखें। आज तक उसने अपने 21 साल के करियर में टोटल 12 मूवी डायरेक्ट की हैं और उसमें से एक है RRR एक एपिक पीरियोडिक एक्शन ड्रामा मूवी है। शुरुआत में मूवी के नाम RRR बस ऐसे ही रखा गया था। ऐसा कहा गया RRR में एक आर रामचरण के लिए, एक आर NTR के लिए और एक आर राजामौली के लिए है और इन 3 आर को एक साथ करके RRR रखा गया। लेकिन बाद में यह टाइटल फेमस हो गया और इसीलिए मूवी का नाम RRR ही रखा गया। मूवी की कहानी है 1920s की। मूवी में बात की गई है 2 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू। असल जिंदगी में ये दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन अगर ये दोनों मिलते तो कैसे मिलते, कैसे दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते और कैसे दोनों एक दूसरे को इंस्पायर्ड करते, उसी को एक फिक्शनल कहानी के माध्यम से मूवी का रूप दिया गया। मूवी के शुरुआत में ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट गोंड जाति के एक बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं दिल्ली। तब गोंड जाति के लीडर और उस लड़की की भाई भीम उसे ढूंढते हुए दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ओर राम एक स्पेशल ऑफिसर बनने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की हर बात मानती है, यहाँ तक अपने जान को भी दांव पे लगा देते हैं, पर वो बन नहीं पाता। तब उसके पास वो मौका आया अगर वो भीम को जिंदा पकड़ता है तो, लेकिन अनजाने में ही भीम के साथ उसका गहरी दोस्ती हो जाती है और बाद में दोनों को एक दूसरे की सच्चाई के बारे में पता चलता है। फिर दोनों में टकराव होती है। दोनों ही अपनी कर्तव्य के बंधन में बंधे हैं और इसीलिए कोई हार मानने वाला नहीं। लेकिन राम ने भीम को पकड़ लिया, पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भीम को फांसी देने वाला था तब राम ने उसे बचाया और खुद ब्रिटिश के पकड़ में आ गया। अंत में भीम को राम की सच्चाई के बारे में पता चलता है और वो दोनों साथ मिलके स्कॉट को ख़त्म कर देते हैं। राम के कैरेक्टर में रामचरण अपने कैरेक्टर के जैसा ही फायर रहा। इससे पहले वो राजामौली के साथ मगधीरा मूवी में काम कर चुका है, पर इसमें वो अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। भीम की कैरेक्टर में जूनियर NTR वाटर के जैसा ही जिस सेट्स में घुसे उसी सेट्स का आकार अपना लिया। अपने बॉडी के साथ मूवी के लिए उसने एक्सपेरिमेंट भी किया। ये उसका राजामौली के साथ चौथा मूवी है। इन दोनों ने अपना करियर साथ में स्टार्ट किया था। सीता की कैरेक्टर में आलिया भट्ट की स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, इसलिए आलिया भट्ट की करने लायक कुछ था ही नहीं। वैसे सीता के रोल आलिया भट्ट के अलावा भी श्रद्धा कपूर और परिणीता चोपड़ा, इन दोनों को भी ऑफर किया गया था। जेनिफर के कैरेक्टर में ओलिविया मॉरिसन मूवी की सरप्राइज पैकेज बन गई। मूवी देखने के बाद लोग आलिया भट्ट से ज़्यादा ओलिविया मॉरिसन को याद रखेगी। इस कैरेक्टर को भी ओलिविया मॉरिसन से पहले इसाबेला कैप और डेजी एडगर जोन्स को ऑफर किया गया था। अजय देवगन और श्रेया सरन का कैमियो रोल था और उसमें वो अच्छा काम किया। विलेन के रोल में रे स्टीवेंसन ने इम्पैक्टफुल काम किया। एक गोली की कीमत वाली डायलॉग उसने जिस अंदाज से बोला वो कमाल का था। मूवी में हाईलाइट करने वाले बहुत सी चीज़ें हैं। रामचरण की इंट्रो सीन, 1000 से ज़्यादा लोगों के बीच एक अकेला आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने के लिए उतर जाती है। ये सीन चरण के कैरेक्टर की लक्ष्य को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। इस इंट्रो सीन में बिना कोई डायलॉग के अपने एक्सप्रेशन और आंखों के दम पे जो इंटेंस और इमोशनल एक्टिंग किया वो लाजवाब है। जूनियर NTR की इंट्रो सीन, ये सीन तो पूरा मास सीन है। मास सीन को कैसे पुल करना है ये NTR को अच्छी तरह से पता है। शेर के साथ उसकी फाइट सीन तो पूरा मास एंटरटेनर है। प्री इंटरवल सीन, ये फाइट सीन देख के ऐसा लगेगा कि क्लाइमैक्स से पहले एक और क्लाइमैक्स आ गया। रामचरण और जूनियर NTR की ये फाइट सीन आपको गूजबम्प्स भी देगी और साथ ही इमोशनल भी बनाएगी। क्लाइमैक्स फाइट सीन, इस फाइट सीन में जब चरण की एंट्री होती है एज राम अवतार, तब आप अपने आप को तालियां बजाने से रोक नहीं पाएंगे। वहीं NTR की बाइक लेकर फाइट करना
उस सीन में सीटी तो जरूर बजेगी। MM कीरवानी की म्यूजिक। MM कीरवानी सही मायने में एक लेजेंड है म्यूजिक की दुनिया में। बाहुबली में मास्टर क्लास म्यूजिक देने के बाद RRR में भी उसने ब्लॉकबस्टर म्यूजिक दिया। जिस हिसाब से उसने म्यूजिक दिया है उससे अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स, चाहे वो चरण के इंट्रो सीन में 1000 लोगों से फाइट हो या फिर NTR के इंट्रो सीन में 180 डिग्री एंगल में कैमरा का इस्तेमाल करके पानी में NTR की रिफ्लेक्शन दिखाना, या फिर चरण की राम अवतार में एंट्री, हर एक सीन में कैमरा का इस्तेमाल बढ़िया हुआ और साथ ही विजुअल्स भी दमदार रहा। वैसे राजामौली जाने जाते हैं अपने मूवी के दमदार विलेनों की वजह से, चाहे वो बाहुबली की भल्लाल देवा हो या फिर मक्खी की सुदीप। लेकिन इस बार RRR मूवी में बाकी मूवीज के मुकाबले विलेन का इम्पैक्ट कम रहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।